अगर यही प्रशासन को रुकना पड़ेगा। किसी प्रकार का ऐसा ना उठाने पड़े, किसी प्रकार किसी प्रकार की व्यवस्था न बनाए, किसी प्रकार की व्यवस्था न बनाए, गाड़ी जाने व्यवस्था न बनाए, गाड़ी जाने से इससे जो है आने वाले समय में भारत में भेदभाव की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, जिससे भारत अखंडता की खंड खंड हो जाएगा और अखंडता की ओर चला जाएगा। इसमें धारा 3 के अंगा में जब बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे तो जान पाएंगे, धारा 3 के अंगा में स्पष्ट रूप से लिखा है कि चाहे वो अस्पष्ट हो या अंतर्निहित हो, यानी हितबद्ध के विरुद्ध अगर आपने कोई स्पष्ट अपराध किया या मन में ही सोच लिया, मान लीजिए कोई चंदन लगा करके गया, या गमछा लेकर के गया, या मान लीजिए साफ सुथरा कपड़ा पहन कर गया और सामने वाले को लगा कि ये कपड़ा हमको दिखाने के लिए पहना, या गमछा हमको अपमानित करने के लिए रखा, या चंदन हमको अपमानित करने के लिए रखा है, तो भी इसमें वो आरोपी है, उसकी श्रेणी में वो आएगा। उसके बाद कि मैं सवाल आर्मी और अपने इंडियन आर्मी जो भी यहाँ पे जितने भी संगठन मौजूद हैं उनकी तरफ से एक बात कहना चाहती हूँ कि हमको आपस में लड़ा नहीं सकते, हमको आपस में लड़ा नहीं सकते, सवर्णों का मान घटा नहीं सकते, सवर्णों का मान घटा नहीं सकते। और हम दुर्वासा, हम ही परशुराम भी हैं, हम दुर्वासा, हम ही परशुराम भी हैं। तुम हमें जड़ से मिटा नहीं सकते, तुम हमें जड़ से मिटा नहीं सकते। और एक बार आप लोग अपने भारत माता का जयकारा लगाइए, भारत माता की। यूजीसी, यूजीसी, काला कानून, काला कानून, तानाशाही, तानाशाही। और मोदी जी ने हमको दबाने का, ये नए नए कानूनों ने हमको हमेशा कुचलने का प्रयास किया। तब मैंने कहा कि अभी दबे थे और दबा दो मोदी जी। अभी तक हम लोग के ऊपर जो जुर्म किए गए जनरल कैटेगरी के लिए, अभी दबे थे और दबा दो मोदी जी। सामान्यों का शोर दबा दो मोदी जी। यूजीसी पारित करके फिर से तुम हमको चारों ओर दबा दो मोदी जी। आप यही चाहते हैं ना? तो हम लोग मिलकर आवाज उठाएंगे और आपकी इस आवाज में हम हमेशा आपके साथ हैं और इस काला कानून को हम लोग हटा कर ही दम लेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सवाई आर्मी, सवाई आर्मी। थैंक यू।